प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह परीक्षा पर्यावरण से ही संबंधित है। तो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पालपुर कूनो अभयारण्य किस जिले में है? तो यह है आपका श्योपुर में। अच्छा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पालपुर कूनो अभयारण्य कहाँ है? हमने कहा श्योपुर में, आपने कहा श्योर, श्योर पालपुर श्योपुर में है। हमने कहा हाँ, मैं श्योर हूँ कि पालपुर कूनो अभयारण्य श्योपुर ज़िले में है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, उस पर मत जाएं आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देना, रातापानी रायसेन में है। ध्यान देना, रातापानी कहाँ है? रायसेन में है। शैलाना रतलाम में है। बोरी होशंगाबाद में है। एक करेरा, ये गलत है, ये करेरा यहाँ पर गलत है। करेरा कहाँ है? करेरा में है, मतलब शिवपुरी ज़िले में। देखो करेरा कहाँ है? शिवपुरी ज़िले में। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान देना, रातापानी रायसेन में है, सैलाना रतलाम में है, बोरी होशंगाबाद में है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब चालू की गई? तो 1994 में। ऐसी डेट वाले प्रश्न आप याद मत रखें, ये वो नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये बहुत प्रश्न आता है। तो मध्य प्रदेश में अभी देखो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस पर मत जाना, इसमें बहुत गलत है। आप गूगल देखोगे, किताबें देखोगे, बहुत सारी गलतियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में बच्चों राष्ट्रीय उद्यान हैं 12। कितने हैं? अपने मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों, ये बच्चों, ये मंडलाम है और अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में है। अगला प्रश्न है आपका कि कहाँ ब्रैडरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ब्रैडरी जाति का बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न है आपका, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू कहाँ पर की गई है? तो ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। तो जो भी पहली योजना आती है, बड़ी योजना आती है, वो अधिकतर बड़े क्षेत्र में ही पहुंचती है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? 1973 में। ये वेरी मोस्ट है आपका। किस नदी में घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है? इसका उत्तर आपको सोच के बताना। हमने पूछा आपसे कि हमारी बातें ध्यान से सुनना, कि किस नदी में घड़ियालों को बचाने की योजना नहीं चलाई जा रही है। सोच के उत्तर आपको देना है इसका, सोच के। सोन, चंबल, सोन, चंबल और कैन। सोच के बताओगे तो वहाँ पर योजना चल रही है, और सोच के में जो उत्तर नहीं आया वहाँ योजना नहीं चल रही है। तो नर्मदा में योजना नहीं चल रही है। ठीक है, तो सोच के, सोन, चंबल, कैन। सोच के तो यहाँ पर घड़ियालों को बचाने की योजना चल रही है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। राजकीय पक्षी साहे बुलबुल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखो, दो प्रश्न बन गए, प्रश्न में ही उत्तर बन गया, प्रश्न में ही प्रश्न बन गया कि अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? साहे बुलबुल, जिसको हम दूधराज भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। तो इसको बचाया जा रहा है किस अभयारण्य में? किस अभयारण्य में इसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं? सरदारपुर में। सरदारपुर
अभयारण्य कहाँ पर है? सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में है और सरदारपुर में शाह बुलबुल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं जो सरदार होते हैं वो अच्छे काम ही करते हैं, बहुत सेवा भाव रहती है सरदारों में, तो सरदार तो बचाने का काम वैसे ही करते हैं, तो इसे अपन याद रख सकते हैं। राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, तो इसका आंसर देखो बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 6। तो अपने मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना चल रही है। कितने में चल रही है? 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर की योजना चल रही है। कभी कभी किताबों में 7 भी लिखा रहता है, तो आप कमेंट ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगली साल क्या होता रहता है, कुछ योजनाओं में चेंजेज हो जाता है और किताबें तो वही रहती हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है अब 7 में चल रही है, तो इसका हम कमेंट से आपको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। अभी आप इसका आंसर 6 ही मान करके चलें, क्योंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया है कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उत्तर आपका 7 हो जाएगा। कितने टाइगर रिजर्व हैं, उसका उत्तर 7 है, लेकिन यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? धार जिले में बनाया जा रहा है। धार जिले में डायनासोर जीवाश्म उद्यान बनाया जा रहा है। इसको याद कैसे रखें? डायनासोर, डायन, जानते हो डायन कौन होती है? हमने को डायन धरी वहाँ खा लेगी, डायन धरी वो खा लेगी, तो इसे आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हो। परीक्षा में आया कि डायनासोर कहाँ है, आपने क्या सुना कि डायन धरी खा लेगी, तो डायनासोर कहाँ है? धार जिले में। आप समझ गए अच्छे से। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार जिले में। आंसर क्या है आपका? धार। फॉसिल जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? फॉसिल डिंडोरी में। फॉसिल माने जीवाश्म, तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? डिंडोरी में है। जहाँ फसलें होती हैं वहाँ जो डंडा होते हैं वो तो मिल ही जाते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो पशु आते हैं और चारा खा लेते हैं, तो अपन लोग जो किसान होते हैं डंडा तो अपने पास रखते ही हैं पशुओं को भगाने के लिए। तो जहाँ फसलें होती हैं वहाँ डंडा तो हर एक किसान के पास मिल ही जाएगा। बोलो सत्य बात या सत्य बात? इसको याद कराने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी जिले में। मध्य प्रदेश में घाटी गांव एवं करेरा अभयारण्य में किस चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है? तो सोन चिड़ैया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन लिखा है, इसको सोन चिड़ैया भी कहते हैं। तो घाटी गांव और करेरा में सोन चिड़ैया को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सोन चिड़ैया अभयारण्य कहाँ है? करेरा में है और घाटी गांव में। करेरा है आपका ग्वालियर में और घाटी गांव है आपका शिवपुरी में। सरदारपुर और सैलाना अभयारण्य किस पक्षी हेतु विख्यात है? सरदारपुर और सैलाना जो अभयारण्य है इसमें पक्षी खरमोर का संरक्षण किया जा रहा है। पूछा जाएगा कि खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? सरदारपुर में और सैलाना में। इसको ये कैसे याद करोगे आप? सर ने कहा सैले खरमोर पक्षी, सर ने कहा सैले खरमोर पक्षी, सर ने कहा सैले खरमोर पक्षी माने सरदारपुर सैलाना में खरमोर पक्षी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के किस अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है? रातापानी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा। ये आएगा उसके रातापानी कहाँ पे है? रातापानी रायसेन में है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो वो है आपका चीतल। अब आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है, ठीक है। इससे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH3। कभी आप शिवपुरी गए होगे तो शिवपुरी पहुंचने के पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा,
और इसमें से NH3 नेशनल हाईवे 3 जो है यहाँ से निकलता है इस राष्ट्रीय उद्यान से। मध्य प्रदेश में पक्षी दूधराज अभी बात कर रहे थे, इसका नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, को किस तिथि को राज्य पक्षी घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर 1988। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है। इसका नाम दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और इसको राजकीय पक्षी कब बनाया गया? 1 नवंबर 1988। आपको 1 नवंबर ध्यान रहेगा क्योंकि 1 नवंबर को अपने मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1988। अब प्रश्न है, कान्हा किसली को बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 1974 में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत 1974 में शामिल किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। एक दो बार इसको बोल देना, याद रहेगा। इसको ऐसे याद रखना, ऐसे याद रख लो। आप कहाँ चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए? आप कहाँ चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए? अगर चाहते होते तो अच्छे लोगों का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करते हैं। इससे भी याद रख सकते हो, कहाँ चाहते हो। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान चाहते, ये है 74। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था 1974 में। लुप्त प्राय सोन चिड़ैया के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य है? अभी बात कर रहे थे घाटी गाँव और करेरा, ठीक है, घाटी गाँव और करेरा, ठीक है, ये है आपका करेरा, घाटी गाँव और करेरा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। और सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों हेतु फेमस है, प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबको पता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई थी? तो वो भी देखो, अच्छा सरल प्रश्न है। टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? सबको पता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ शुरू हुई थी? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ पर है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये मंडला में है। ये प्रश्न देखो आपके सामने जो है कि प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। 32 पहाड़ियों से घिरा है, 32, ये लिखा है 32 बांधवगढ़, इससे याद रहेगा आपको, ये ट्रैक है 32 बांधवगढ़, 32 शेर बंधे बांधवगढ़ में। तो 32 पहाड़ियों से घिरा है बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ आपका करेक्ट है। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा है, 32 पहाड़ियों से घिरा है बांधवगढ़। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो, वन विहार भोपाल में है, ये सत्य बात है। बाघ, एक गा बनाया है, गलत है, बाघ धार में है। पैंच सिवनी में है। अरे फॉसिल गलत है, फॉसिल तो डिंडोरी में है, अभी देख रहे थे अपन। फॉसिल कहाँ है? फॉसिल आपका डिंडोरी में है, फॉसिल आपका डिंडोरी में है, फॉसिल आपका डिंडोरी में है, तो ये गलत है। उमरिया में तो बांधवगढ़ है, अगर ये बांधवगढ़ लिखा हो तो सही हो जाता, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? सोच के बताना था। सोन चंबल कैन, सोन चंबल कैन, देखो इसमें आ गया, देख लो, सोन चंबल कैन, सोन चंबल और कैन लिखा नहीं है, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका फॉसिल सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया? सबको पता है, अपने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, अपने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में पाए जाते हैं। और फिर आपका किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन बना है, जो शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जॉर्ज कैसल भवन बना है।
किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी है। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है? तो कूनो। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है? कूनो। तो कौन बताएगा इसका उत्तर? तो कूनो हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है? पालपुर में। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न ऐसा है कि मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बब्बर शेरों को पालने की योजना है? बब्बर शेरों को पालने की योजना पालपुर में है। बब्बर शेरों को पालने की योजना कहाँ है? पालपुर में है। देखो ऐसे ही उत्तर इसका आता है, पालपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? वो राला मंडल है। कहाँ पर है? वो इंदौर में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा अभयारण्य हो गया नौरादेही। छोटा पूछें तो राला मंडल। देखो आपको याद रखना है, नौरा नौ से कर लो। नौरादेही सबसे बड़ा है, राला मंडल सबसे छोटा है। कौन? अभयारण्य। तो देखो नौरादेही से दो बातें अपन को याद हो जाती हैं। प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा? देखो आ गया उत्तर, राला मंडल। अभी कह रहे थे नौरादेही, नौ माना नौरादेही सबसे बड़ा है, राला मंडल सबसे छोटा है। तो ये लिखा है सबसे छोटा, ये है राला मंडल। मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहाँ पे है? भोपाल में। सर्प उद्यान कहाँ पे है? भोपाल में है। किस अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रस्तावित किया गया? अब देखो आपका प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उमरिया ज़िले में है। अभी प्रश्न ऐसा था कि 32 पहाड़ियों से घिरा है। 32 पहाड़ियों से घिरा है बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया ज़िले में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका आता रहता है। अब प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं? तो भारत में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं कैलाश सांखल्या। अब परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है। देखो यहाँ लिखा है जिम कॉर्बेट, जो कि गलत है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं और गूगल पर भी प्रश्नों के आंसर गलत हैं, तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें। अब प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओंकारेश्वर में। मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान ओंकारेश्वर में स्थापित किया जा रहा है, मतलब हो चुका है। ठीक है। अभी वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पता है आपको? मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ध्यान दें। पुरानी किताबों में यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा 11 और 10। तो अपने मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है इंदिरा गांधी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। पेंच कहाँ पे है? सिवनी में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है और इसका नाम हो गया इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी और देश का ये 10वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है पचमढ़ी? ये होशंगाबाद में है। यहाँ पर हिल स्टेशन है पचमढ़ी में, होशंगाबाद में है। अब आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? किस राष्ट्रीय उद्यान में? वन विहार में। ये भोपाल में है, भोपाल शहर में है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना शुरू की गई है? वन विहार में। अब प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह वर्ष 2005 में कहाँ मनाया गया? वन विहार में मनाया गया। अब है मध्य प्रदेश में अवस्थित पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? अभी अपन देख रहे थे, ये 10वां है। किन नदियों में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है? अभी आपने क्या ट्रिक याद की थी? सोच के। तो सोन में, चंबल में और केन में घड़ियाल संरक्षण बचाने की योजना चलती है। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? देखें यहाँ पर, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभयारण्य? तो अपना मध्य प्रदेश, प्यारा मध्य प्रदेश है। अपना प्यारा मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
कौन सा अभयारण्य जंगली भैंसों के संरक्षण हेतु बनाने का प्रस्ताव की दिया गया है? तो गंगऊ। किस? गंगऊ। गंगऊ में जंगली भैंसों को पालने की योजना बनाई गई है, गंगऊ। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इनको जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित है। अब आपका अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क, सरीसृप पार्क राष्ट्रीय अभयारण्य किस उद्यान में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। रेप्टाइल सरीसृप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में रेप्टाइल सरीसृप राष्ट्रीय अभयारण्य किस उद्यान में है? यह है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो आशा करते हैं आपको हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। आप वीडियो को एक बार और देख लें